हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें 257 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब इसके आगे 258 से आगे देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा में इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हुआ है। और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो थीम भी इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी जब कोई महोत्सव या फेस्टिवल इस तरह का कराया जाता है तो इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। आप लोगों को मालूम है कि अभी अमृत काल चल रहा है भारत में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह शीतल महाजन है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ बर्फ़ की वजह से क्या है, शीतल रहता है। शीतल मीन्स ठंडा रहता है, तो बहुत ज़्यादा शीतल होने की वजह से वह स्काई डाइव कर ली। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो यह 1037 स्टेशन पर यह चालू हो गया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, हाल में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो यह श्रीलंका को निलंबित कर दिया था, अब उसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो यह ग्वालियर का शहर है, मध्य प्रदेश में आता है, तो यह संगीत का शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिगलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह आरईसी लिमिटेड के साथ यह समझौता किया गया है। रेलटेल और ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिगलिंग के लिए आरईसी लिमिटेड, आरईसी का मतलब हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यानी अब यह सेवा में नहीं है, तो ये इसका नाम है संग्राम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी पुरस्कार दिया गया है? तो बेलन डी पुरस्कार अब तक के लियोनेल मेसी को 8वीं बार मिल चुका है। नेक्स्ट है, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह प्रलय का यह भारत ने डीआरडीओ के द्वारा यह परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? भारतीय रेलवे तो किसके सहयोग से? तो ये आईआरसीटीसी के सहयोग से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र में निर्यात प्रोत्साहन को नीति की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का अभियान किया है? तो यह इंदौर में किया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यह शीर्ष स्थान जो है वह महाराष्ट्र को मिला था। महाराष्ट्र जो है वह शीर्ष स्थान लाया था। और महाराष्ट्र ये जो इसमें 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वह उत्तराखंड में होगा, और 37वां कहाँ हुआ? यह गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो यह था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। विश्व रेडियोग्राफी का दिवस का थीम था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह ग्लेन मैक्सवेल हैं। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतने वाले कौन हैं? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में
प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो लागू होगा वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो यह वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के ये 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, वाधवानी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, फीडे यानी फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? यह आर वैशाली। नेक्स्ट है, 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह बांग्लादेश करेगा, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोजी गई है? तो यह पश्चिमी घाट में मिला है। कहाँ मिला है? पश्चिमी घाट में गेको की एक प्रजाति। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह इटली के साथ हुआ है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है ताकि चुनावी के बारे में राइट टू वोट को यह प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है, अपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह लुलु हाइपर मार्केट के साथ में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह वानखेड़े में हुआ है, वानखेड़े स्टेडियम में, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो बिना वीज़ा की यात्रा करने की सुविधा थाईलैंड में मिला है। नेक्स्ट है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो यह दुबई में होगा, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम को DGCA से यह सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो हुआ है यह ब्रिटेन में हुआ है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह डेविड विली हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट के से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो यह कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है बैज बॉल, जिसका मतलब होता है तेज गति से रन बनाना, इवन इन टेस्ट। नेक्स्ट है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 111 यानी 111 पदक चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत का पदक मिला है। नेक्स्ट है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किससे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को यह नया मेंटर नियुक्त किया है, गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक, क्या नाम है? सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो वह बांग्लादेश के निवासी थे। इन्होंने बहुत ही काम किए थे क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन पे। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो यह अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो यह गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए
11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो यह मन्नू भाकर को 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा जो है वो मिल गया है। नेक्स्ट है एयरबस, जो अमेरिका का है कंपनी। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यह आईआईटी कानपुर के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ जो हुआ है वह हरियाणा में हुआ है। कहाँ हुआ है? हरियाणा में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एंथोरियम उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो यह हरिमौ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन जो है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यह है आर के गोयल के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है जो जम्मू कश्मीर में जो अवैध तरीके से विदेशी लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट है देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय क्या है? नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में बनेगा, नौसेना शौर्य संग्रहालय। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश क्या है? सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो यह मुफ्त में पर्यटक वीज़ा जो मिला है श्रीलंका के द्वारा मिला है। नेक्स्ट है IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह दिल्ली है। नेक्स्ट है जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो यह लद्दाख जो है अपना जो है वो राज्य वृक्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टपन जीते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। जो अब डीएपी है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया है? तो यह गूगल के द्वारा डीजी कवच लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गोवा में हुआ है। और 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? वह उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह नंदिनी चड्ढा नहीं साधना सक्सेना नायर बनी है। कौन है? साधना सक्सेना नायर, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट है यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं अरिंदम बागची जो भारत का ये यूएन में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 64वां स्थान है। भारत का 64वां स्थान है। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है?
तो ये हैं शुभमन गिल, जो सितंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे विश्व भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय सांसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार मिलने वाला वो हैं जीना महसा अमीनी, ये ईरान के एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां स्थान मिला है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हंगर GHI होता है हंगर, तो H में 2 लाइन और I तो ये 3 मिलकर के 111 हो जाएगा, यानी 111वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो यह कर्नाटक में नादा हब्बा मनाया गया। नेक्स्ट है, क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डिन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 3 नए जिले नाम क्या है? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल 53 जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में है द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो यह प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक 107 भारत ने जीते थे। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 91वां स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना मनाया है। नेक्स्ट है, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन तीनों को केमिस्ट्री में मिला है। किस में मिला है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में। इसको आप याद रख सकते हैं, बोवेंडी B, एलेक्सी आई एकिमोव E और B ब्रस BEB बेब से आप याद रख सकते हैं, इसको शॉर्टकट है बोवेंडी, ब्रस और एकिमोव, तो बोवेंडी, एकिमोव, ब्रस। नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह भारत सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 जीता है। नेक्स्ट है, कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह चिकित्सा में मिला है। इसको याद रख सकते हैं, जब सांप काटता है तो विष फैलता है, और जब विष फैलता है तो क्या उसके लिए ज़रूरत होता है? चिकित्सा की। तो कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया, जिसका नाम है जीलैंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो यह नेपाल है। नेक्स्ट है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो यह प्रमीला मलिक हैं, जो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो यह 54वां टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती कहाँ है? तो यह MP में है। नेक्स्ट है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं। तो कौन बने हैं ये?
तो ये मार्को बेजेची हैं, जो प्रथम रेसर हैं इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ सहयोग का ज्ञापन मंजूरी की गई है। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं नीरज यादव जो डिस्कस थ्रो खेलते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो यह ईरान के द्वारा नाम रखा गया था हामून। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह है अशोक गाडगिल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, जो बिडेन। नेक्स्ट है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह है उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये असम का महिला बैडमिंटन टीम थी, वह स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों को के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह है शैलेश कुमार। नेक्स्ट है, ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो यह CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो यह नमो भारत है, जो भारत की पहली रीजनल रैपिड सेवा है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह होप इनिशिएटिव है, जिसके तहत पंजाब में नशा मुक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है, क्योंकि प्रमोद महाजन महाराष्ट्र से ही आते थे। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन हैं? तो ये हैं अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कितने रुपये बढ़ाया है? तो यह 150 रुपये बढ़ाया है, और अब कितना हो जाएगा 150 बढ़ाने के बाद? 2275 रुपया पर क्विंटल। नेक्स्ट है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यह है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। नेक्स्ट है, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह वियतनाम में किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह चीन में हुआ है, चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को
2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो यह उपयुक्त सभी है, स्क्वैश को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट को भी शामिल किया गया और बेसबॉल को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा हैं, जो 300 छक्का वनडे क्रिकेट इतिहास में लगा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह वियतनाम में किए गए हैं। वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर का भी हुआ है और महात्मा गांधी का भी हुआ है। नेक्स्ट है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम था ऑपरेशन अजय। अजय इजराइल, इसे याद रखिएगा, अजय इजराइल, ऑपरेशन अजय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो यह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह है मणिकांता एच होबलीधर। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन बनी है? तो यह एनटीपीसी है, जो वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 में शामिल है फोर्ब्स की लिस्ट में। नेक्स्ट है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया है, जलीय जीव घोषित किया है यानी डॉल्फिन को? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा यह गैंगेटिक डॉल्फिन को जलीय जीवित घोषित किया गया है।